अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग सेकंड यूनिट के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? और इसमें ये जो मैंने जिस पैटर्न में लिखा हुआ है, पहले डाटा, फिर इसकी जो हमने फाइंड करना है, जो हमने वैल्यू जिसकी फाइंड करनी है वो टू फाइंड, फिर फार्मूला हम लिखेंगे। यहाँ जो फार्मूला हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, हम वो उसको इधर लिख देंगे। इस न्यूमेरिकल में सिर्फ एक ही यूज़ हो रहा है, तो मैंने यहाँ S इज़ इक्वल टू VT लिख दिया, ठीक है? उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिख लेना है। ये छोटा-सा था, तो मैंने असल में ये लिखा इसलिए कि ताकि आपको पैटर्न एक दफ़ा ईज़िली समझ आ जाए, ठीक है? क्योंकि जब आप इस तरह लिखेंगे ना, तो एग्ज़ामिनर को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, जिसकी वज़ह से वो आपका पेपर बहुत जल्दी-जल्दी आसानी से चेक कर लेगा। और जितनी आसानी आप किसी को देते हैं ना, वो आपको उतनी आसानी से नंबर भी दे देता है, ठीक है? तो यहाँ जो हमारे पास डाटा है वो वेलोसिटी दी गई है। और ये ना मैं एक दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। वो है ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी कि गाड़ी एक ही स्पीड से मूव की जा रही है। ट्रेन अपनी स्पीड कम या ज़्यादा नहीं कर रही। अगर एक और तरह से इसको देखा जाए, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो है इधर। एक्सेलरेशन ज़ीरो है हमारे पास, क्योंकि ना तो स्पीड ज़्यादा हो रही है और ना कम हो रही है, तो फिर एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो है। यहाँ रिटार्डेशन भी नहीं आ रही है, तो फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। मतलब हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? फॉर 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड जो चली है। अभी ये पूरे सफ़र की बात नहीं हो रही, उसके सिर्फ 10 सेकंड की बात हो रही है कि पूरे सफ़र में 10 सेकंड ऐसे थे कि जिसके अंदर हमारी वेलोसिटी ना ज़्यादा हुई है ना कम हुई है, यूनिफ़ॉर्म रही है, और वो थी 36 किलोमीटर पर आवर। और अब इस 10 सेकंड के अंदर का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है? हमने क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। फ़ॉर्मूला इसका S इज़ इक्वल टू VT, ये तो बहुत कॉमन फ़ॉर्मूला है, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला है हमारे पास। अब यहाँ देखिए वेलोसिटी थी यहाँ हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। अब जो हमने आंसर देना है वो हमने देना है मीटर में, ठीक है? तो हमारे पास फ़ॉर्मूला है जो वो भी मीटर पे लगता है। यानी कि जो बहुत कॉमन यूज़ होने वाले जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर फ़ॉर्मूलाज़ लगते हैं, मीटर पे और सेकंड पे, इस तरह से। तो हमने वेलोसिटी का यहाँ फ़ॉर्मूला, ये यूनिट जो लिखी हुई है ना, वो लिखी हुई है किलोमीटर पर आवर। तो हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है, ठीक है? तो ये 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 मैंने यहाँ किया, और ये 1000 करने का मतलब ये था कि ये जो किलो होता है ना, इसका मतलब होता है 10 रेज़्ड टू पावर 3। हमने 10 रेज़्ड टू पावर 3 लिख के, यानी कि 1000 लिख दिया साथ, 3 ज़ीरो हो गए ना, 10 रेज़्ड टू पावर 3 क्या होता है? 3 ज़ीरो हो गए ऊपर। ये जो है ना, ये है 10 रेज़्ड टू पावर 3, और 10 रेज़्ड टू पावर 3 का मतलब होता है 1000। तो हमने 1000 के साथ इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर और है, यानी कि एक और के अंदर क्या सेकंड होते हैं? ठीक है? हर घंटे के अंदर 60 ही मिनट होते हैं, और 60 ही हर मिनट के अंदर 60 ही सेकंड होते हैं, ठीक है? तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली इधर लिख लिया। ये आप ना लिखें बेशक, आप डायरेक्टली इस तरह 36 लिख लें, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया। तो अब ये कटिंग हो जाएगी, अब ये आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि फ़ॉर्मूले में लिख देंगे। अब हमने फ़ॉर्मूला तो ऊपर लिख दिया था, अब हम सॉल्यूशन में डायरेक्टली अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। S इज़ इक्वल टू V, यानी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, एंड देन टाइम हमारे पास है 10 सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गई डिस्टेंस की वैल्यू, वो थी 100 मीटर, ठीक है? अब दूसरा न्यूमेरिकल हमने करना है, तो वो उसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट ये है कि आवर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है? एक ट्रेन रुकी हुई है और स्टार्ट होती है, तो ठीक है, जब वो स्टार्ट हो रही है उसको कहते हैं, उसके वक़्त जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो वो रेस्ट पर थी, यानी कि वेलोसिटी ज़ीरो थी, वो चल नहीं रही थी, कोई स्पीड नहीं थी, ठीक है? इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, वो 1 किलोमीटर सफ़र तय करती है, ठीक है? वो जो ट्रेन है वो 1 किलोमीटर सफ़र तय करती है। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है, किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है? अ, ये मतलब होता है इसका, और ये होता है इक्वल 1000 के। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1000 मीटर, ठीक है? तो यहाँ हमारे पास जो टाइम है वो है हमारे पास 100 सेकंड, कि 100 सेकंड के अंदर वो 1 किलोमीटर सफ़र तय करता है। वो स्टार्ट जो होता है वो रेस्ट से होता है, यानी कि इनिशियल ज़ीरो है। तो ये हमारे पास डाटा था। अब हमें यहाँ फाइंड करने के लिए दिया गया है वीएफ, और अब हमारी जो स्टेटमेंट बाकी है वो पढ़ लेते हैं। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ रही है, बट उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक ही क्या नाम है, मिकदार में स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है? व्हाट विल बी इज स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड, जब 100 सेकंड्स ख़त्म हो जाएंगे,
जब 100 सेकंड जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसके एंड पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या आती है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ ना हमें 2 फार्मूलाज़ यूज़ करने पड़ेंगे। पहला फार्मूला ये हमें सेकंड इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी और दूसरी फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमने यूज़ करना है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम इसमें पुट करेंगे तो हमें तब मिलेगी वी एफ की वैल्यू। तो हम पहले यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एस जो है हमारे पास वो है 1000, वी आई हमारे पास 0 था, टी हमारे पास 100 सेकंड थे, ठीक है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, वो हम वैसे ही लिख देंगे। टाइम हमारे पास था 100, ये हमने पहले भी लिखा है, इसका स्केल लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 0 हो गया। अब हमारे पास सिर्फ ये रह गई है जो सेकंड प्लस के बाद वाली रह गई है, बाकी सारी खत्म हो गई है। अब क्या होगा, हम इसको इसका स्केल ले लेंगे, इसको हम इस तरफ ले जाते हैं ना, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 के साथ और इधर हम इसका स्केयर ले लेते हैं, तो क्या होगा कि 4 0 लग जाएंगे। अब हम इसको उल्टा देते हैं, उल्टा लेते हैं और साथ ही हम लोग इसको इधर भी ले जाते हैं, यानी कि हो जाएगा इस तरह से, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड। 3 0 यहाँ कट के, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, एक हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1/5, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ए आ गई है, अब हमने दूसरी जो इक्वेशन है वो लगानी है, जो हमने लिखी थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमारे पास कैसे निकलेगा कि जो वी आई था वो हमारे पास 0 था, एक्सेलरेशन हमारे पास 1/5 आ रहा है और टी जो था वो हमारे पास 100 था, ठीक है, 100 पुट कर देंगे। अब यहीं हम लोग कटिंग कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0 20। तो वी एफ की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। आज हमारे 2 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। कल हम लोग अगले 2 कर लेंगे, या अगर लेंथी हुआ तो हम 1 कर लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।